Good afternoon, बच्चों. Today we will study the second chapter of class 4 मैथमेटिक्स whose name is long and short. यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक जो है वो कह रहे हैं हाउ फार अपार्ट आर द डॉट्स. तो यहाँ पे वेरियस डॉट्स दे रखे हैं जिनकी नेमिंग की हुई गई है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, है ना. तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको गेस भी करनी है और क्या है मेज़र भी करनी है स्केल के हेल्प से. मैं पहला क्वेश्चन पढ़ता हूँ. कैन आई गेस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डॉट्स, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स इज इट, नाउ मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, डिड यू गेस राइट. है ना. इसमें क्या है, एक तो क्या करना है आपको गेस करना है, दूसरा उन्हीं डॉट्स के बीच की डिस्टेंस को क्या करना है आपको स्केल से मेज़र करना है. फिर आपको ये बताना है कि आपका जो गेस है वो राइट है या क्या है रॉन्ग है. तो सबसे पहले आपका क्या कर लेना है, दो टेबल बना लेना है. एक टेबल 1 है और टेबल 2 ये. पहले टेबल में क्या लिख देना गेस्ड डिस्टेंस और सेकंड टेबल में आप क्या लिख देना मेजर्ड डिस्टेंस. ठीक है. अब यहाँ से क्या है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड बी टू डी, ये क्या कर लेना आप पेयर बना लेना. इस तरह से मेजर्ड डिस्टेंस में भी आप क्या है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी पेयर बना लें. वेरियस पेयर आप बना सकते हैं. इस तरह बहुत सारे पेयर बनेंगे, है ना. आप बनाना खुद से. अब क्या है ए टू बी की जो डिस्टेंस मैंने गेस की है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर. बी टू सी के बीच की डिस्टेंस गेस की वो 5 सेंटीमीटर. सी टू डी के बीच की डिस्टेंस गेस की 7 सेंटीमीटर. बी टू डी की डिस्टेंस गेस की वो कितना है 2 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे, इन्हीं ए टू बी की डिस्टेंस को हम क्या करेंगे स्केल से मेजर करेंगे. तो वो आ रही है एग्जैक्ट कितनी 3 सेंटीमीटर. बी टू सी के बीच की डिस्टेंस हमने क्या है स्केल से मेजर की वो आई 5.8 सेंटीमीटर. सी टू डी के बीच की डिस्टेंस हमने क्या है मेजर की स्केल से, तो वो आ रही 6.8 सेंटीमीटर. अब देखो इस पहले फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन थे हम कह सकते हैं. तो उन 2 सब क्वेश्चन का आंसर हमें क्या है मिल गया है. अब क्या है जो अगला क्वेश्चन है इसमें नेक्स्ट है वो कह रहे हैं डिड यू गेस राइट, क्या है आपका जो गेस है वो राइट है या क्या है रॉन्ग है. तो देखो अगर गेस आपने जो वैल्यू गेस की है, जो डिस्टेंस गेस की है वो, और जो एक्चुअल आपने डिस्टेंस क्या है मेजर की है डॉट्स के बीच की स्केल से, वो अगर दोनों सेम आते हैं तो आपका गेस राइट है. अदरवाइज आपका जो गेस होगा वो क्या होगा रॉन्ग होगा. जैसे ए टू बी की डिस्टेंस हमने गेस की वो है 3 सेंटीमीटर और ए टू बी की डिस्टेंस हमने क्या है मेजर की वो आई 3 सेंटीमीटर. तो दोनों क्या है सेम है, मैच कर गया. तो हम बोलेंगे कि हमारा जो गेस है वो क्या है राइट है. अब बी टू सी पर अगर आते हैं तो बी टू सी की हम बात करें, ये गेस डिस्टेंस वो कितनी है 5 सेंटीमीटर है और मेजर डिस्टेंस जो है बी टू सी की वो कितनी है 5.8 सेंटीमीटर. तो दोनों में वेरिएशन हो गया ना. ये 5 सेंटीमीटर और मेजर डिस्टेंस जो है वो कितनी है मैक्सिमम हमारी 5.8 सेंटीमीटर है, इससे मोर है ना. तो हमारा जो गेस है वो क्या है वो रॉन्ग है. ठीक है. इसी तरह सी टू डी को आप कर सकते हैं, बी टू डी को कर सकते हैं, फिर बी टू ई आप पेयर बना सकते हो, बी टू जी बना सकते हो, बी टू एफ बना सकते हो. इस तरह से आप क्या करोगे बनाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू डॉट्स डू यू थिंक आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर. अब जब आप टेबल बना लोगे वेरियस पेयर्स बनाओगे तो उसमें देखोगे कोई 2 डॉट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे से अपार्ट होंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, और कुछ क्या है ऐसे होंगे जो एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पे होंगे. तो जिनके बीच जिन 2 डॉट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है मैक्सिमम है वो क्या होंगे वो फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर होंगे. और जो है जिन डॉट्स 2 डॉट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी मिनिमम होगी वो क्या होंगे नियरेस्ट टू ईच अदर होंगे. तो यहाँ पे मैंने मेज़र किया, टेबल बनाई, तो वहाँ पे क्या मिला डी एंड एम, यानी डॉट्स एम एंड ओ आर फारदेस्ट फ्रॉम ईच अदर. यानी आप जब देखोगे टेबल में तो ये जो डॉट्स हैं एम एंड ओ ये एक दूसरे से क्या फारदेस्ट हैं और इनके बीच की जो डिस्टेंस आ रही वो कितनी आ रही 10 सेंटीमीटर आ रही. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू डॉट्स आर नियरेस्ट टू ईच अदर. अब यहाँ पे हम जब देखेंगे तो डॉट्स डी एंड ओ आर नियरेस्ट टू ईच अदर एंड डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ओ इज हाउ मच 1 सेंटीमीटर. ठीक. ख्याल से सबको कायदे से ये समझ में आ गया. ठीक. अब नेक्स्ट हम पहुँचते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्या है द शार्टर लाइन, है ना. तो अगर पढ़ता हूँ मैं. अकबर वॉज अ फेमस किंग, ही हैड अ स्मार्ट मिनिस्टर कॉल्ड बीरबल. वंस अकबर गेव हिम अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ही ड्रू अ लाइन ऑन द फ्लोर. बीरबल ने क्या किया कि यहाँ पे फ्लोर पे ये है अकबर ने एक लाइन ड्रा कर दी. किसने? अकबर ने. किंग अकबर ने एक लाइन ड्रा कर दी और बीरबल से कहा. बीरबल जो थे किंग अकबर के क्या है वो मिनिस्टर थे और बहुत ही स्मार्ट और क्लीवर थे. तो इन्होंने बीरबल ने चेक करने के लिए कि देखिए इनकी स्मार्टनेस को चेक करने के लिए अकबर ने क्या किया, इन्होंने एक लाइन ड्रा कर दी और बोला बीरबल से कि ऐसा है इस लाइन को आपको क्या करना है शॉर्ट करना है, लेकिन एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये है कि आपको इसको इरेज नहीं करना है. तो बीरबल तो होशियार थे ही, इन्होंने क्या किया अकबर की लाइन के बगल में ही एक लाइन क्या कर दी इन्होंने ड्रा कर दी
और उस लाइन की जो लेंथ थी, अकबर ने जो लाइन ड्रा कर दी की थी, उस लाइन की लेंथ से क्या थी, थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो इस तरह से अकबर बीरबल ने कहा कि लीजिए महाराज किंग, मैंने जो है आपकी लाइन छोटी कर दी है ना, मैंने इसको इरेज भी नहीं किया। तो अब यहाँ पे है, कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर एंड एक्सप्लेन हाउ बीरबल मेड अकबर्स लाइन शॉर्टर। आप से कहा जा रहा है कि आप देखो पिक्चर को, देखो ये पिक्चर दे रखे हैं, ये आप पढ़ना इसको और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस तरह से बीरबल ने जो है अकबर की लाइन को क्या है शॉर्ट किया। तो लिखना बाई ड्राइंग एन अदर लाइन है ना बिसाइड द अकबर्स लाइन हुज लेंथ इज मोर देन अकबर्स लाइन। ठीक है, नाउ कैन यू बी एज स्मार्टर एज बीरबल। करें क्या आप बीरबल की तरह स्मार्ट हो सकते हैं, जिस तरह की उतना स्मार्ट हो सकते हैं जितना बीरबल थे। तो मेक हिज लाइन शार्टर विदाउट इरेजिंग इट। कह रहे हैं कि अब बीरबल ने क्या किया, अकबर की लाइन को बिना इरेज किए छोटा कर दिया। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप क्या करो कि बीरबल की लाइन को क्या करो, बिना इरेज किए उनकी भी लाइन को आप क्या कर दो, छोटा कर। तो अब जाहिर सी बात आप क्या कर सकते हो, आप करोगे एक दूसरी सी लाइन क्या है बीरबल की लाइन के बगल में क्या है लेंथ, उसकी बीरबल की लाइन की लेंथ से क्या है थोड़ा सा मैक्सिमम रखना, ज़्यादा रखना, मोर रखना। तो आप क्या है अब देखोगे कि बीरबल की जो लाइन है वो क्या है आपकी लाइन से छोटी हो जाएगी, या यूँ कहें कि आपकी जो लाइन है, आपने जो लाइन ड्रा की है वो बीरबल की लाइन से क्या है ये बड़ी है, लेंथ क्या है उसकी ज़्यादा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इज देयर एनी लॉन्गेस्ट लाइन। कह रहे हैं क्या यहाँ कोई लॉन्गेस्ट लाइन है। तो जाहिर सी बात है अकबर की लाइन से बड़ी लाइन ड्रा की किसने, बीरबल ने, और बीरबल की लाइन से बड़ी लाइन ड्रा कर दी आपने। तो आपकी लाइन जो है वो क्या हो गई, लॉन्गेस्ट लाइन हो गई। ठीक है, ट्राई दिस, मेक हर राइट आर्म 1 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द लेफ्ट आर्म। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखा है, ठीक है ना। अब इस पिक्चर में क्या है, ठीक है, इसका ये हैंड दिख रहा है, कौन सा हैंड है, ये राइट आर्म है। ठीक है, तो राइट आर्म कह रहे हैं कि आपको क्या है, इसका लेफ्ट आर्म नहीं है, तो आपको लेफ्ट आर्म भी ड्रा करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जो लेफ्ट आर्म होगी, यहाँ जो आप लेफ्ट आर्म ड्रा करोगे वो लेफ्ट आर्म क्या होना चाहिए, राइट आर्म से कितना 1 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, लांगर होना चाहिए। यानी अगर ये सपोज करो यहाँ से ये आ रहा है 1 सेंटीमीटर, तो आपको जो लेफ्ट आर्म है वो कितना लांगर जो है ड्रा करना है, वो कितना है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी 1 सेंटीमीटर तो राइट है, प्लस 1 सेंटीमीटर क्या है हम ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, तो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप क्या है इसका लेफ्ट आर्म क्या कर सकते हो, ड्रा कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ए कप 1 सेंटीमीटर शार्टर देन दिस कप। ये जो कप का पिक्चर है, ये जो भी इसकी हाइट होगी, जो भी इसकी लेंथ होगी, उसको आप क्या कर लेना, स्केल से मेजर कर लेना, और जितना आएगा, ठीक है ना, उसका हाफ, उस लेंथ का हाफ क्या कर लेना, उस हाफ लेंथ का एक दूसरा कप आपको क्या कर लेना है, ड्रा कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ये कप है, सपोज करो इसकी हाइट आ रही कितनी 2 सेंटीमीटर, तो आपको जो आप अब कप बनाना है, ये अगर 2 सेंटीमीटर, तो आप कप बनाओगे कितना 1 सेंटीमीटर हाइट का, कितना सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, कप नोटबुक में ड्रा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा ब्रूम हाफ एज लॉन्ग एज दिस ब्रूम। अब ये ब्रूम की लेंथ आप क्या करोगे, स्केल से मेजर करो, और इसकी डिस्टेंस जो भी आएगी, सपोज करो वो आ रही 3 सेंटीमीटर, तो आपको जो दूसरा ब्रूम ड्रा करना है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी हो चाहिए, इस ब्रूम के लेंथ की हाफ। यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है, तो आपको अब जो ब्रूम ड्रा करना है उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक फेस दिख रहा है, फेस में कह रहे हैं ड्रा अनदर हेयर ऑफ डबल द लेंथ। यहाँ पे ये एक हेयर दिख रहा है बेटा, ये है ना। अब इस हेयर की लेंथ आप क्या कर लेना, स्केल से मेजर कर लेना, और जितनी लेंथ होगी उसका डबल। अगर सपोज करो वो क्या है 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है ना, 0.2 सेंटीमीटर, तो आपको क्या कर लेना, इसका डबल कर देना, वो कितना हो जाएगा 0.4 सेंटीमीटर, और आपको क्या कर देना है, ड्रा कर देना। और पॉइंट कैसे पढ़ते हैं स्केल पे, ये मैंने आप सबको बता दिया था क्लास 3rd में ही, है ना। तो आई होप यू ऑल कैन ड्रा इजली, है ना। नेक्स्ट है, हाउ टाल हैव यू ग्रोन। कह रहे डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू मेजर्ड योर हाइट। क्लास 3rd में जब हम लोग थे उसमें भी चैप्टर था, हम पढ़ रहे थे लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो उसमें हमने सबने क्या किया था, एक एक्टिविटी की थी, हम सबने अपनी अपनी हाइट को क्या किया था, मेजर किया था, है ना। तो अब जो भी हाइट मेजर किया था आपको सबको याद होगा। तो जैसे यहाँ पे कह रहे हैं डू यू थिंक हैव यू ग्रोन टालर। अब कह रहे हैं कि क्या आप की लंबाई, आपकी लेंथ, क्या आप और लंबे हो चुके हो। तो आप क्या कर लेना है, यहाँ पे पहले हाउ मच सेंटीमीटर, ये पूछ रहे कितना सेंटीमीटर, अगर आप टालर हुए हो, आपकी हाइट क्या है इंक्रीज हुई है, तो वो कितने सेंटीमीटर इंक्रीज हुई है। तो सपोज करें जैसे कोई बच्चा है ना, हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे कौन है, सहर्ष
है ना। अब सहर्ष की अगर बात करें तो सहर्ष की जो हाइट थी वो क्लास थर्ड में कितनी थी, वो थी 100 सेंटीमीटर। कितना, 100 सेंटीमीटर। अब जैसे ही वो क्लास फोर्थ में जब आ गया तो अब उस सहर्ष की हमने क्लास 4 में जब हाइट मेजर की तो वो कितनी आ गई, 105 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कि पहले सहर्ष की हाइट जो थी वो कितनी, 100 सेंटीमीटर, अब प्रेजेंट टाइम उसकी हाइट कितनी, 105 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब उसकी हाइट कितनी इंक्रीज हुई है, 5 सेंटीमीटर। तो यही हो जाएगा कि आंसर कि डू यू थिंक हैव यू ग्रोन टॉलर। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच, है ना। तो आप आंसर क्या लिखोगे, 5 सेंटीमीटर, यानी जितनी ज़्यादा हाइट आपकी इंक्रीज हुई है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हैव योर फ्रेंड आल्सो ग्रोन टॉलर। अब पूछा जा रहा है कि क्या आपके जो फ्रेंड हैं वो भी उनकी भी लंबाई क्या है, बढ़ी हुई है, इंक्रीज हुई है, क्या वो भी बड़े हुए हैं। तो फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो, कह रहे हैं फाइंड आउट एंड फिल द टेबल बिलो। तो आप अपने फ्रेंड्स के क्या करोगे, नाम लिख के यहाँ पे, पहला क्या है फ्रेंड्स नेम, फिर क्या है लास्ट ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, दिस ईयर्स हाइट इन सेंटीमीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन। ये टेबल है, आप नोटबुक में बना लेना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया आर्या, अयान, श्रीमोई, सहर्ष, मृगांक, है ना। तो लास्ट ईयर जब ये क्लास, सपोज करो क्लास किस में थे, थर्ड में, तो क्लास थर्ड में इनकी जो हाइट थी वो कितनी थी, अगर हम बात करें आर्या की जो हाइट थी वो कितनी थी, 125 सेंटीमीटर। हाउ मच, 125 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 125। अब अगर हम बात करें क्लास 4 में, यानी दिस ईयर अगर हम बात करें तो इस ईयर जो आर्या की हाइट है वो कितनी आ गई, 135 सेंटीमीटर। ठीक है। अयान की हाइट की अगर हम बात करें वो 100 कितना है, 40 सेंटीमीटर, है ना। लास्ट ईयर कितनी थी, लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल क्लास थर्ड में जब आप थे तो उस टाइम आपकी हाइट कितनी थी वो लिखनी है। तो यहाँ पे अयान का मैंने लिया है, तो अयान की जो हाइट थी वो कितनी थी, 140 सेंटीमीटर। और प्रेजेंट टाइम अगर इस बार जब क्लास फोर्थ में यानी दिस ईयर की अगर हम बात करें तो उसकी जो हाइट हो गई है अयान की वो कितनी है, 145 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे। इसी तरह से श्रीमोई की अगर हाइट की हम बात करें तो श्रीमोई की हाइट क्लास थर्ड में 120 सेंटीमीटर थी, और क्लास 4 में यानी इस ईयर अगर हम बात करें तो उसकी हाइट जो हो गई श्रीमोई की वो कितनी, 125 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिखेंगे। इसी तरह से सहर्ष की हाइट अगर थी ये 145 सेंटीमीटर थी लास्ट ईयर, और प्रेजेंट ईयर अगर हम बात करें तो ये हाइट हो गई 150 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम 150 सेंटीमीटर लिख देंगे। इसी तरह से मृगांक की हाइट की अगर हम बात करें तो 128 सेंटीमीटर थी और अब कितनी हो गई है, 130 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब कह रहे हैं हाउ मेनी सेंटीमीटर हैव दे ग्रोन, है ना। तो देखो आर्या की हाइट पर लास्ट ईयर कितनी थी, 125 सेंटीमीटर, और दिस ईयर यानी ये प्रेजेंट टाइम अगर आर्या की हाइट की बात करें तो वो कितना है, 135 सेंटीमीटर, यानी आर्या की हाइट कितनी इंक्रीज हुई है। तो आप देखोगे 125 है और 135, तो डिफरेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर का आ रहा है। तो इसका मतलब आर्या की जो हाइट है, आर्या कितना ग्रोन हुई है, वो हुई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से आप देखोगे अयान की लास्ट ईयर हाइट और प्रेजेंट ईयर हाइट की अगर बात करें तो उसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, यानी अयान कितना ग्रो हुआ है, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह श्रीमोई की अगर हम बात करें, श्रीमोई की 120 थी लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर उसकी हाइट कितनी, 125, तो ये इसकी भी हाइट में इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से सहर्ष का है 145 सेंटीमीटर, पिछले साल था लास्ट ईयर, और प्रेजेंट ईयर कितना है, 150 सेंटीमीटर, तो इसकी भी हाइट में जो इंक्रीमेंट है यानी हाइट कितना टॉलर ग्रोन हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर, है ना। और मृगांक की अगर बात करें तो ये कितना हुआ है ना, ये जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ठीक। नेक्स्ट है झुम्पा वंस रेड अ लिस्ट ऑफ द टॉलेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, one of them was 272 centimeter tall, that is just double of Jhumpa's height, how tall is Jhumpa। ये क्या है, झुम्पा ने एक बार वर्ल्ड टॉलेस्ट पीपल की जो है लिस्ट देखी, है ना, उसमें देखा कि एक पर्सन ऐसा था जिसकी हाइट क्या थी, 272 सेंटीमीटर थी। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि दैट इज जस्ट डबल ऑफ झुम्पाज हाइट, यानी ये क्या थी, झुम्पा की जितनी हाइट थी उस हाइट का क्या था, ये जस्ट डबल था, है ना। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि अगर झुम्पा की हाइट का डबल पर्सन की हाइट है तो इसका मतलब पर्सन की हाइट का हाफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, झुम्पा की हाइट हो जाएगी। तो अगर ये पर्सन की हाइट कितनी है, 272 सेंटीमीटर है, तो इसका जब हाफ हम कर देंगे बेटा तो वो कितना आ जाएगा, 136 सेंटीमीटर, यानी झुम्पा की हाइट कितनी हो जाएगी, 136 सेंटीमीटर। ठीक है। इमेजिन नेक्स्ट है कुड दैट पर्सन पास थ्रो द डोर ऑफ योर क्लासरूम विदाउट बेंडिंग। कह रहे हैं कि जो पर्सन है क्या वो आपके क्लासरूम का जो डोर है उसको बिना बेंड किए क्रॉस कर सकता है।
तो बेटा देखो जाहिर सी बात है, जनरली जो होती है इसकी डूर की हाइट वो होती है 6 फीट करीब होती है ना। और 6 फीट का मतलब ये हो सकता है, हम कह सकते हैं कि 180 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 100 अगर सेंटीमीटर में बात करें 180 सेंटीमीटर का, तो 185 सेंटीमीटर भी होता है ना। लेकिन इतनी हाइट नहीं होती जितनी पर्सन की हाइट है। तो हम कह सकते हैं कि नो, ही कैन नॉट पास फ्रॉम आवर क्लासरूम डूर बिकॉज इट्स हाइट इज़ ओनली 220 सेंटीमीटर, या जो भी होगी, हो सकता है अलग अलग हो, है ना, कहीं कहीं, लेकिन जनरली क्या है 200 सेंटीमीटर 220 सेंटीमीटर के अप्रॉक्सीमेट क्या है हाइट रहती है डूर की। तो हम बोलेंगे नो, ही कैन नॉट पास थ्रू द डूर ऑफ आवर क्लासरूम विदाउट विंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। कह रहे हैं कि क्या उस पर्सन का हेड आपके हाउस के रूफ को टच करेगा अगर वो सीधा खड़ा हो जाए, है ना। तो आप लिख सकते हो यस, बिकॉज द हाइट ऑफ माई क्लासरूम इज 322 सेंटीमीटर। विल हिज हेड टच द रूफ ऑफ योर हाउस इफ ही स्टैंड स्ट्रेट। तो अब लिख सकते हो यस, he can touch the roof of our house when he stand straight, because the height of roof of our house is 300 centimeter. Next है, the long and short of your family. Who is the tallest in your family? First question है, who is the tallest in your family? Who is the shortest in your family? What is the difference between their heights? तो आप क्या कर लेना, सबसे पहले एक लिस्ट बनाना, है ना, अपनी फैमिली मेम्बर्स का, उसमें नेम लिख देना एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में क्या लिख देना आप, उनकी हाइट लिख देना, ठीक है। तो आप सपोज करो जैसे आपने अपने फादर की हाइट को क्या किया है, मेज़र किया है ना, और उन फादर की हाइट कितनी आ रही है, आपके फादर की हाइट है बेटा 174 सेंटीमीटर। और इसी तरह से आपने क्या है, अपने यंगर ब्रदर की हाइट मेज़र कर ली, माई यंगर ब्रदर, है ना। और यंगर ब्रदर की हाइट जो आ गई वो कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर, है ना। और आपकी हाइट है जो है वो हम सपोज कर लेते हैं, आपकी हाइट है योर सेल्फ, योर हाइट, यहाँ कहाँ लिख दें, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, योर हाइट, और आपकी हाइट जो आ रही है वो कितनी है, 105 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो आप टेबल बना लेना, ऐसे एक जगह मदर लिख लेना, ग्रैंड मदर होंगी, उनका ग्रैंड फादर होंगे, उनका नाम लिख के उनके नाम के सामने उनकी जो हाइट होगी वो लिख लेना आप सेंटीमीटर में। अब यहाँ से क्वेश्चन कह रहे हैं, हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली। तो जिसकी भी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लोगों का लिखा है, फादर का लिखा है, आपके यंगर ब्रदर का लिखा है, और क्या है, आपकी खुद की हाइट लिख दी है। तो अब इन्हीं तीनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो क्या है, सबसे ज़्यादा जो हाइट है वो किसकी आ रही है, आपके फादर की आ रही है, जो कि कितना है 174 सेंटीमीटर। तो हु इज़ द टॉलेस्ट इन योर फैमिली, इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई फादर, क्या हो जाएगा, माई फादर। नेक्स्ट है, हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली। तो हु इज़ द शॉर्टेस्ट इन योर फैमिली में क्या हो जाएगा, सबसे कम हाइट किसकी है यहाँ पे, आपके यंगर ब्रदर की। तो यहाँ पे आप क्या लिख देना, माई यंगर ब्रदर, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट। अब कह रहे हैं कि डिफरेंस कितना है, यानी कि जो टॉलेस्ट है और जो शॉर्टेस्ट है उन दोनों की हाइट में डिफरेंस कितने का। तो आप देखो फादर जो हैं उनकी हाइट क्या है, सबसे ज़्यादा थी 174 सेंटीमीटर, और आपके जो यंगर ब्रदर हैं उनकी जो हाइट है वो कितनी 100 सेंटीमीटर। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो ये कितने का डिफरेंस आ रहा है, 74 सेंटीमीटर का। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 74 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है, इंटर स्कूल स्पोर्ट्स मीट रेस। तो दिस इज 100 मीटर रेस फॉर गर्ल्स। अरुंधति इज नियरेस्ट द फिनिशिंग लाइन, शी इज अबाउट 6 meters फ्रॉम इट। बिहाइंड हर इज रेहाना, कोंकणा एंड उमा आर रनिंग बिहाइंड रेहाना। लुक एट द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चन बिलो, चूज फ्रॉम दीज डिस्टेंसेज। अब यहाँ पे कुछ डिस्टेंसेज इन्होंने लिख दिए हैं,
जैसे पहला है 3 मीटर, फिर 6 मीटर लिख दिया, 10 मीटर लिख दिया, 15 मीटर्स लिख दिया। अब यहाँ से पहले अगर हम इसकी बात करें, यहाँ से ये पिक्चर हम देखें तो इस पिक्चर में देखो यहाँ से ये क्या है, ट्रैक है ना, रनिंग ट्रैक, ठीक है, जिस पर रेस हो रही है। और यहाँ पे ये क्या है, फिनिशिंग लाइन है, ये क्या है, फिनिशिंग लाइन है ना। अब यहाँ से कह रहे हैं अगर हम देखें तो फिनिशिंग लाइन से ये कौन है, अरुंधति है, ये है बच्ची अरुंधति, अरुंधति है। कह रहे हैं अरुंधति जो है ये फिनिशिंग लाइन है, फिनिशिंग लाइन से अरुंधति कितने डिस्टेंस पर, 6 मीटर की डिस्टेंस पे, कितना, 6 मीटर की डिस्टेंस पे। अच्छा अब देखो अरुंधति के पीछे कौन है, ये है रेहाना, कौन है, रेहाना। तो देखो अगर यहाँ से हम, ये फिनिशिंग लाइन हो गई और ये अरुंधति, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, 6 मीटर है। तो अगर हम रेहाना और किसके बीच की बात करें, अरुंधति के बीच की बात करें, तो देखो ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे नहीं रखी, लेकिन हम क्या है गेस कर सकते हैं। जैसे क्या है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 6 मीटर है, कितनी है, 6 मीटर है ना, ये 6 मीटर है। अब यहाँ से अगर रेहाना और अरुंधति के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो रेहाना और अरुंधति के बीच की जो डिस्टेंस है वो अरुंधति और फिनिशिंग लाइन के बीच की डिस्टेंस की क्या है, हाफ है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी रेहाना और अरुंधति के बीच की डिस्टेंस है वो कितनी, 3 सेंटीमीटर है, कितना, 3 सेंटीमीटर। अब इसी तरह से ये है कौन, यहाँ पे ये दो बच्चियाँ हैं, एक है कोंकणा और दूसरी कौन है, उमा। तो ये दोनों साथ में ही हैं। अब देखो इसी तरह जिस तरह से अरुंधति और फिनिशिंग लाइन के बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 6 मीटर्स है। तो इसी तरह से अगर हम इसके कोंकणा उमा एंड रेहाना के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये भी आपको क्या है, देखोगे तो ये 6 सेंटीमीटर आप सबको दिख रही होगी, है ना। तो अब यहाँ से यहाँ तक अगर टोटल हम बात करें, यानी कि अगर कोंकणा और उमा के बीच की कोंकणा और उमा और फिनिशिंग लाइन के बीच की डिस्टेंस की बात करें, यानी यहाँ से यहाँ तक, तो ये बेटा देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 मीटर हो गया, 6 मीटर, और ये कितना है, 3 मीटर है ना। तो ये 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 6 मीटर, तो मिल के टोटल ये कितने हो जाएगा, 6 प्लस 3 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा कितना, 9 नहीं, 6 मीटर है ना। तो 6 प्लस 3 प्लस 6 ये हो जाएगा 15 मीटर है ना। अब देखो क्वेश्चन देखते हैं, हाउ फार इज रेहाना फ्रॉम अरुंधति। कह रहे हैं रेहाना अरुंधति से कितना मीटर डिस्टेंस पे है, कितनी डिस्टेंस पर है। तो आप देखो कि रेहाना और अरुंधति के बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है, 3 मीटर, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 मीटर। नेक्स्ट है, हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। कह रहे हैं कि हाउ फार अहेड इज रेहाना फ्रॉम कोंकणा एंड उमा। कह रहे हैं कि रेहाना कोंकणा और उमा से कितना आगे है ना। तो आप देखोगे कि रेहाना और कोंकणा और उमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी, 6 मीटर है। तो यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो कितना, 6 मीटर। नेक्स्ट है, हाउ फार आर कोंकणा एंड उमा फ्रॉम द फिनिशिंग लाइन। तो ये बेटा फिनिशिंग लाइन है और ये क्या कौन है, यहाँ कोंकणा एंड उमा, और ये क्या है, फिनिशिंग लाइन। तो इनके बीच की अगर डिस्टेंस देखें तो यहाँ से ये 6 था, 6 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस क्या है, 6 मीटर, तो टोटल यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, अभी हमने ये ऐड किया है तो ये आ रहा है कितना, 15 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट है, हैव यू हर्ड अबाउट अ 1500 मीटर और 3000 मीटर रेस। कह रहे हैं क्या कभी आपने सुना है कि कोई ऐसी रेस हुई है जिसमें जो कितने की थी, 1500 मीटर एंड 300 मीटर की थी। यू रिमेंबर दैट 1000 मीटर मेक 1 किलोमीटर एंड 500 मीटर्स मेक हाफ अ किलोमीटर। मैंने बताया था कि किलो का मतलब क्या होता है, 1000। अगर कहीं भी लिखा है किलो, है ना, तो किलो का मतलब क्या समझोगे आप, 1000। हाउ मच, 1000। अब किलोमीटर है, क्या है, किलोमीटर है ना। तो किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, 1000 मीटर। ठीक, यानी अगर 1000 मीटर को हम मिला दें तो वो मिलके कितना हो जाता है, 1 किलोमीटर हो जाता है। अब यहाँ पे हम आते हैं, कह रहे हैं सो यू कैन से व्हाट, सो यू कैन से इन ए 1500 मीटर रेस पीपल रन। तो कितना, अब देखो मैंने बताया कि 1 जो है 1000 मीटर को हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। यानी अगर 1500 मीटर की बात करें हम, 1500 मीटर, तो 1500 मीटर जो है वो कितना, 1000 मीटर और प्लस क्या है, 500 मीटर है ना। 1000 मीटर और क्या है, 500 मीटर। तो 1000 मीटर को हम क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर। क्या बोलते हैं, 1 किलोमीटर। और 500 मीटर को ये बताया गया यहाँ से कि 500 मीटर को हम क्या बोलते हैं, हाफ अ किलोमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ अ किलोमीटर, है ना। तो यानी कि अगर यहाँ से हम बात करें इन 1500 मीटर रेस पीपल रन, यानी तो 1500 मीटर को अगर हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कितना होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 1 किलोमीटर एंड हाफ
अ किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है इन अ 3000 मीटर रेस पीपल रन। अब देखो 1000 का मीटर का मतलब 1 किलोमीटर, 2000 मीटर्स का मतलब 2 किलोमीटर, 3000 मीटर्स का मतलब 3 किलोमीटर। तो यहाँ पे यानी कि पीपल कितना, अगर 3000 मीटर रेस है तो पीपल को किलोमीटर में कितना रन करना पड़ेगा, वो हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट है हियर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर जंप्स। यहाँ पे ये एक टेबल दे रखा है जो कि रिकॉर्ड्स है, इंडियन ने भी बनाया है और वर्ल्ड का भी रिकॉर्ड है ना। तो वर्ल्ड्स के और जो भी क्या है एथलीट थे एक तरह से, उन्होंने क्या है ये रिकॉर्ड बनाया है, तो वो टेबल के थ्रू इन्होंने क्या है यहाँ पे शो किया गया है। तो यहाँ से क्या है हाई जंप है मेन का, ये कितना है, कौन है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला, ये है जेवियर एस। और इन्होंने कितना जंप किया है, वो है 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर। और इंडियन जो रिकॉर्ड है, यानी कोई इंडियन एथलीट था, वो कितना हाई जंप किया था 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, और नाम क्या था चंद्रपाल। इसी तरह से लॉन्ग जंप मैन का है, ये माइक पी है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, और इंडियन है अमृतपाल 8 मीटर 8 सेंटीमीटर। हाई जंप वुमेन है, ये है स्टेफका के, इन्होंने कितना हाई जंप किया था 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। और इंडियन जो थे वो थी वो कौन थी, बॉबी ए, और ये इनका जो रिकॉर्ड है वो कितना 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। इसी तरह से लॉन्ग जंप विमेन है गैलिना सी 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, एंड इंडियन जो हैं उनका रिकॉर्ड है 6 मीटर 83 सेंटीमीटर, और नेम है इनका अंजू जी। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मेनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मेंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। अब यहाँ से देखो, यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ से जेवियर जो हाई जंप था, ये जो क्वेश्चन है हाई जंप का है। तो अगर हम हाई जंप की बात करें तो हाई जंप का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है हाई जंप का, वो कितना है बेटा 2 मीटर एंड कितना है 45 सेंटीमीटर है। और इंडियन जो रिकॉर्ड है वो कितना है चंद्रपाल का था, वो कितना है 2 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि ये जो चंद्रपाल थे इनको कितना हाई और जंप करना चाहिए कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था उसके क्या है इक्वल हो जाए, है ना बेटा। तो आप देखो 2 मीटर तो सेम है, इन्होंने इतना 2 मीटर भी इन्होंने जंप कर लिया था। अब क्या है 45 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर का आप डिफरेंस देखो, है ना। तो जितना डिफरेंस आएगा किसका 45 सेंटीमीटर एंड किसका 17 सेंटीमीटर का, वही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करें बेटा तो ये हो जाएगा, देखो ये 45 माइनस 17 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कितना 28, कितना हो जाएगा 28। यानी कि इनको कितना और जंप करना करें, हाँ कितना जंप करना चाहिए 28 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर, तो लिख देना 28 सेंटीमीटर मोर। नेक्स्ट है हाउ मेनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर्स। अच्छा बॉबी ए को देखो टेबल में, बॉबी ए ये है ना। और यहाँ से इन्होंने कितना जंप किया था, इन्होंने जंप किया था 1 मीटर एंड 91 सेंटीमीटर। ठीक है। तो कह रहे देखो बेटा, एक तो होता है कि अगर हम 100 सेंटीमीटर हो हमको मिल जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है 1 मीटर है। तो इन्होंने क्या है 1 मीटर तो इन्होंने क्या है जंप कर लिया था पूरा। लेकिन दूसरा जो 1 मीटर है वो उसको ये कंप्लीट नहीं कर, वो कहाँ तक पहुंची थी 91 सेंटीमीटर तक ही पहुंची थी। तो यानी 91 में अगर हम क्या है 9 ऐड कर दें बेटा 91 में, तो ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 100 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं 1 मीटर लिख सकते हैं। और ये पहले वाला 1 मीटर और ये दूसरा वाला 1 मीटर मिला के कितने हो जाएंगे 2 मीटर हो जाएंगे। तो इसका मतलब जब अभी इनको 91 सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर और ऐड करने की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी, वो थी 9 सेंटीमीटर, है ना। तो हम 9 सेंटीमीटर और इसमें ऐड कर देंगे तो जुम्पा ए जो है बॉबी ए जो है वो कितना है 2 मीटर क्या है आसानी से जंप कर सकती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर, तो आपका आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाँ एक चीज़ देख लो, ये क्या है रिमेंबर दैट 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच 100 सेंटीमीटर। तो हाफ मीटर कितना, जब 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर बोलते हैं तो 1 मीटर का हाफ करेंगे तो वही तो कहलाएगा हाफ मीटर। और जब मीटर का हाफ कर रहे हैं तो इसका मतलब सेंटीमीटर का भी हाफ किया जाएगा। तो इसका मतलब मीटर का हाफ किया हाफ मीटर हुआ, और 100 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 50 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है गैलिनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, कह रहे हैं गैलिनाज लॉन्ग जंप इज नियरली। अच्छा अब टेबल देखो गैलिना कहाँ पे है, गैलिना की बात करें तो ये है ना। तो कह रहे हैं कि गैलिनाज लॉन्ग जंप इज नियरली कितना
कह रहे हैं इनका जो लॉन्ग जंप है वो लगभग किसके पास में है, किसके नियर है ना। तो आप बोलोगे देखो 7 मीटर तो ये कंप्लीट इन्होंने कितना जंप किया था, गैलिना ने ये किया था 7 मीटर एंड कितना 52 सेंटीमीटर, है ना। तो 7 मीटर ये हो गया और 52 सेंटीमीटर हो गया, तो 7 मीटर तो पूरा कंप्लीट है। और 52 की अगर बात करें तो ये क्या है 100 सेंटीमीटर का लगभग कितना हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली हाफ है उसका, है ना। तो यानी कि ये हो जाएगा हाफ सेंटीमीटर, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है ना। तो इसको हम लेकिन क्या है हाफ मीटर ही कहेंगे, है ना। 50 सेंटीमीटर को अगर हाफ मीटर कहते हैं 52 को भी हम यहाँ पे हाफ सेंटीमीटर ही कहेंगे। अगर 55 होता तब हम उसको क्या है कह सकते थे एक तरह से, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आप नहीं कहोगे यहाँ पे, आप इसको क्या है हाफ मीटर ही मानोगे। तो यहाँ से आप किसको टिक करोगे, बी ऑप्शन को टिक करोगे, यानी गैलिना's लॉन्ग जंप इज नियरली 7.5 मीटर्स। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट जंप एंड द हाईएस्ट जंप। अच्छा कह रहे जो विमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको देखो, और जो क्या है लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप के बीच का जो डिफरेंस है वो पता करो। तो लॉन्गेस्ट जंप कहाँ है, देखो लॉन्गेस्ट जंप क्या है विमेन का है, वो कितना है 7 मीटर एंड हाउ मच 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाईएस्ट जंप वीमेन का जो है वो कितना है, कौन थी ये स्टेफका के, है ना। तो ये जो है कितना है 2 मीटर एंड 9 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं, आपको डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस पता करने के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ तो क्या है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर को माइनस कर दो, है ना, और मीटर से मीटर को माइनस कर दो। तो 52 है, तो 52 में से हम क्या करेंगे 9 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 12 माइनस 9 करेंगे तो 3, और यहाँ बचेगा कितना 4, तो ये आ गया 4 यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दो, और क्या है 4 सेंटीमीटर लिखेंगे हम यहाँ पे, है ना 4 सेंटीमीटर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम कितना 4 सेंटीमीटर, और अब मीटर से मीटर को माइनस कर लो तो ये 7 मीटर है, और 7 मीटर माइनस 2 मीटर करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 5 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा 5 मीटर एंड हाउ मच, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 43 आएगा बेटा, 43, है ना, कितना आएगा 43। तो 43 हम यहाँ पे क्या करेंगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 43, हाँ 7 मीटर एंड 52 सेंटीमीटर, और 2 मीटर 9 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर का ये हाँ हाई जंप है और लॉन्गेस्ट जंप। तो ये हो जाएगा कितना माइनस करोगे आप 43 आएगा बेटा, ये 12 माइनस 9 करेंगे 3, और यहाँ 443, यानी ये हो जाएगा 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। यहाँ कितना है 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है इफ माइक पी कुड जंप सेंटीमीटर लॉन्गर हिज जंप वुड बी फुल 9 मीटर। अच्छा हाँ कह रहे हैं माइक पी का जो जंप है वो कहाँ पे है, ये है माइक पी। तो कह रहे हैं इसमें कितना हम ये कितना सेंटीमीटर और जंप करें कि ये कंप्लीट हो जाए 9 मीटर, है ना। तो देख लो जाहिर सी बात है ये 8 मीटर तो पूरा तो इन्होंने कितना 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, हाउ मच 8 मीटर और 95 सेंटीमीटर ये क्या है इन्होंने जंप किया था। तो 95 को हमें अगर क्या है मीटर में कन्वर्ट मीटर के में बताना इसको, तो जाहिर सी बात इसमें कितना हम और ऐड करते हैं 5 करते हैं। तो 5 जैसे ही ऐड करेंगे 95 + 5 ये क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर को हम 1 मीटर कह सकते हैं। 8 मीटर + 1 मीटर ये मिलके कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कितना 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हुज हाई जंप इज़ वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। करें किसका जंप जो है 2.5 मीटर, 2.5 मीटर का मतलब बेटा 2 मीटर एंड हाफ मीटर का मतलब 50 सेंटीमीटर। तो इसके क्या है क्लोज किसका जंप है वो आप देखो 2 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर के किसके कौन क्लोज है, ये हो जाएगा ये हैं जेवियर्स एस, है ना, जिनका क्या है 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है। तो आप यहाँ पे कौन सा ऑप्शन टिक करोगे वो हो जाएगा जेवियर एस का, है ना। अच्छा बेटा आगे बढ़ने से पहले ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या है छूट गया था, तो इसको हम क्या कर लेते हैं कंप्लीट कर लेते हैं ना। करें हैव यू हर्ड अबाउट मैराथन रेसेज इन विच पीपल हैव टू रन अबाउट 40 किलोमीटर्स। करें क्या कभी आपने मैराथन रेस के बारे में सुना है जिसमें पीपल क्या है अबाउट हाउ मच 40 किलोमीटर क्या है रन करते हैं, ये हाउ मच 40 किलोमीटर, है ना। तो पीपल रन मैराथन ऑन रोड्स बिकॉज द ट्रैक ऑफ द स्टेडियम इज
ओनली 400 मीटर्स। अच्छा देखो ये होता है जो हमारे पास स्टेडियम होता है वो बहुत चूंकि उसके हम अगर क्या है ट्रैक की बात करें तो ट्रैक जो होता है बहुत उसकी लेंथ ज़्यादा नहीं होती है ना, तो वो क्या है अबाउट 400 मीटर्स के अप्रॉक्सीमेट होता है। ठीक है बेटा, 400 मीटर होता है। तो इसलिए मैराथन रेस जो होती है वो अब कह रहे 40 किलोमीटर। मैंने बताया किलो का मतलब क्या है 1000, तो किलोमीटर का मतलब क्या है 1000 मीटर, और 40 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा 40,000 मीटर। कितना 40,000 मीटर। अब देखो जब ये होता है मीटर्स है ना 40,000 मीटर्स, यहाँ से क्या है कि जो ट्रैक होता है स्टेडियम का वो क्या है वो कितना होता है 400 मीटर होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हमें क्या 40,000 मीटर्स क्या है रन करने हैं तो स्टेडियम पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो मैराथन रेस होती है वो कहाँ पर होती है, रोड्स पर होती हैं। ठीक है ना। तो अब देखो आप अगर यहाँ से हम बात करें, ये कह रहे 10 राउंड्स ऑफ स्टेडियम ट्रैक, तो स्टेडियम ट्रैक जो है बेटा वो कितना है 400 मीटर्स का है। कितना है 400 मीटर्स का। अब इसका क्या करें 10 राउंड लगाना है, तो 10 राउंड का मतलब 1 राउंड, फिर सेकंड राउंड, फिर थर्ड राउंड, यानी कितना टाइम्स इस तरह से हमको क्या है राउंड लगाना है 10 टाइम्स। तो टाइम्स के लिए मैंने क्या बताया था मल्टीप्लीकेशन, और किसका टाइम्स कर रहे हैं हम 400 मीटर का, तो यानी 10 टाइम्स कर देंगे किसका 400 मीटर का, तो ये आ जाएगा बेटा कितना 40,000। कितना आ जाएगा 40,000। तो यहाँ पे हम आप लिखोगे 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक का मतलब 40,000 मीटर, और 40,000 का मतलब मैंने कहा था 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, 2000 मीटर का 2 किलोमीटर, 3000 मीटर का 3 किलोमीटर, 4000 मीटर का 4 किलोमीटर। इस तरह से हम बढ़ते जाएंगे तो इस तरह 39 क्या है 1000 मीटर्स का बन जाएगा 39 किलो, 40,000 क्या है मीटर्स का बन जाएगा कितना 40 किलोमीटर। ठीक। सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन ए स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट, है ना। अब जाहिर सी बात है अगर आपको 40,000 मीटर्स या हम कहते हैं 40 किलोमीटर्स अगर आपको क्या है रन करना है तो आपको स्टेडियम का कितना राउंड लगाना पड़ेगा, कितना कंप्लीट राउंड लगाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात अभी आपने क्या है 40,000 कैसे आपने इस ट्रैक का से निकाला, ट्रैक की जो लेंथ थी वो कितनी 400 मीटर थी, और आपने कितना टाइम्स किया 10 टाइम्स, तब जाके आप क्या 40 किलोमीटर क्या है रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना आपको राउंड लगाना पड़ेगा बेटा 10 राउंड लगाना पड़ेगा, 10 राउंड्स। ठीक है। लॉन्ग जंप, दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज़, है ना। ये बॉयज़ के लिए क्या है लॉन्ग जंप था, कंपटीशन था। करें धानु हैज़ द लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर्स 40 सेंटीमीटर। धानु जो है वो कितना जंप करता है, ये धानु लॉन्गेस्ट जंप करता है और कितना था 3 मीटर्स एंड 40 सेंटीमीटर। गुरजीत इज सेकेंड, गुरजीत क्या था सेकेंड था। ही जंप्स हिज जंप इज 20 सेंटीमीटर लेस देन धानुज जंप। तो देखो यहाँ से कौन है धानु की अगर बात करें, धानु का जो जंप है वो बेटा कितना है 3 मीटर है और 40 सेंटीमीटर है, 3 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहे हैं जो सेकंड पे बच्चा आया था वो कौन था गुरजीत था। कौन था गुरजीत। और गुरजीत की अगर बात करें तो कह रहे हैं गुरजीत जो जंप करता है वो कितना 20 सेंटीमीटर लेस किससे धानु से। तो 3 मीटर तो पूरा करेगा, 3 मीटर हमने कर दिया, और 20 सेंटीमीटर यानी 40 सेंटीमीटर कौन था 3 मीटर 40 सेंटीमीटर धानु था, तो इसे 20 सेंटीमीटर लेस करेंगे तो गुरजीत कितना 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर क्या है जंप करेगा। करें हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी। अच्छा अभी नेक्स्ट और पढ़ते हैं डेटा। गोपी कम्स थर्ड, कह रहे गोपी थर्ड आया। ही जंप्स हिज जंप इज ओनली 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। अब जो ये है थर्ड जो आने वाला बच्चा था वो कौन था गोपी था। कौन था गोपी। और गोपी जो क्या है जंप करता है वो कितना जंप करता है 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत। तो गुरजीत 3 मीटर 20 सेंटीमीटर जंप करता है, तो गोपी जो है इसे 5 सेंटीमीटर लेस जंप करेगा, तो इसका मतलब 3 मीटर और कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब देखो कह रहे हैं हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। कह रहे हैं हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपीज जंप। तो गुरजीत का जंप कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप लिख दोगे गुरजीत जंप क्या लिखोगे आप गुरजीत जंप। तो गुरजीत का जो जंप है वो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से आप लिखोगे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। एंड गोपीज जंप वो कितना हो जाएगा, ये आप लिख दोगे यहाँ पे 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। करें ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अच्छा आप कह रहे ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो, मम्मी पापा की देख रेख में करना है ना, कि हम जंप करेंगे कितना जंप करते हैं, तो आप देखना कितना मीटर सेंटीमीटर में कितना मीटर सेंटीमीटर आप क्या कर सकते हो लॉन्ग जंप या क्या है कर सकते हो। हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल। आप एक बॉल लेना घर पे है ना, ये एक तरह से एक्टिविटी आप क्या कर लेना उस बॉल को थ्रो करना,
और फर्स्ट टाइम जब वो जहाँ पे अर्थ पर गिरती है वहाँ की डिस्टेंस आप जहाँ से फेंको वो, और जहाँ पे गिरती है वहाँ की डिस्टेंस आप क्या है मेज़र कर लेना, और उसको मीटर में आप क्या है लिखोगे यहाँ पे। तो ये आपको खुद करना है। लुक फॉर ए बिग बॉल लाइक ए फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। अब क्या है, आप कोई वो बिग बॉल ले लेना, चाहे फुटबॉल हो वो वॉलीबॉल भी हो सकता है कोई बॉल, और उसको आपको किक करना है। और एक बार आप किक करो, जहाँ पे जब जाके वो रुक जाए, तो जहाँ से आपने किक किया और जहाँ पे वो क्या है स्टॉप कर जाती है, वहाँ के बीच की डिस्टेंस आप मेजर करके यहाँ पे क्या है लिखना। ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा, अब इतना आप लोग करो और बाकी हम जो है फिर आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट दूसरे वीडियो के थ्रू। ओके, थैंक यू।